तीन गो होता है, देखिए समझते हैं। होता है एगो अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अग्रहण हो गया। उसके बाद होता है मध्य, ये क्या होता है पश्च। यानी कि मस्तिष्क का कितना भाग होता है? तीन भाग। कौन कौन? अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अभी तीनों का दिखा दिए फोटो। अब देखिए अग्र मस्तिष्क में भी बताए कि एक और पार्ट होता है। क्या क्या बताए? सेरिब्रम के बारे में बताए, उसके बाद थैलेमस के बारे में बताए और हाइपोथैलेमस के बारे में बताए। ठीक है, तो अब देखिए अग्र मस्तिष्क, थोड़ा अगर थी क्या कहते हैं मस्तिष्क के बारे में और जानते हैं। ठीक है, आपको हम कल ही बताए थे कि मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, एक डब्बा में बंद होता है उसका क्या नाम है? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के डब्बा में क्या होता है? वो बंद होता है। ऊपर जो परत होता है वो क्या होता है? मेनिनजीज का परत होता है, समझ गए? जैसे हमको याद आया, क्या कहते हैं रे, हृदय पर कौन सा परत होता है किस चीज का? पेरिकार्डियल का, पेरिकार्डियम। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं किडनी पर कौन सा होता है? किडनी पर कौन सा होता है? हम बताए थे। ठीक है ना, याद छोड़िए, तो हमरो याद नहीं। देखिएगा बताए होंगे कहीं पर लिखे होंगे तो बढ़िया, नहीं तो वीडियो में जाकर के देखिएगा कौन सी बताए थे। दे तोड़ देंगे हम तो, अथी अपलोड कर चुके हैं, हम ग्रुप में हम डाल देंगे आज। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ सही बात, पेरिटोनियम की झिल्ली होती है, तब पेरिटोनियम की झिल्ली होती है। चलिए अब शांति से देखिए, अब समझते हैं आगे। यानी कि मस्तिष्क किसमें होता है? क्रोमियम नामक डिब्बा में पैक होता है, उसके ऊपर पर लेयर होता है मेनिनजीज का। अब देखिए समझते हैं। अब देखिए क्या होता है कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़का वाला भाग होता है वो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। यानी कि पूरा मस्तिष्क का 66% केरा पास है? अग्र मस्तिष्क में होता है। इसी को हम लोग 2/3 कहिए या फिर 66% कहिए, बतबा बराबर है। देखिए अग्र मस्तिष्क को भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, समझते हैं तीनों के बारे में बारी बारी से। पहला होता है सेरिब्रम, क्या होता है? उसके बाद होता है थैलेमस, क्या इंग्लिश में लिखा है वो। ठीक है, आप अभी इसको बंद कर लीजिए, इसको नहीं देखना है। ये जो है ना आपके किताब, उसको बंद कर लीजिए। उसे कुछ देखना है ना कुछ समझना है, किताब उसको हाँ सीधे ढेप लीजिए, उसको कुछ नहीं देखना, जो यहाँ समझा वो समझिए। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, ये सब नाम आपके किताब में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में यह सब नाम मिलेगा आपको। बस देखिए समझिए और समझने का प्रयास करिए। अग्र मस्तिष्क को क्या भाग में बांटा गया है? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जिसमें कि सबसे बड़का क्या होता है? सेरिब्रम होता है। जैसा कि हम आपको चित्र में दिखाए थे ना, वो जो बड़का वाला भाग था वो क्या था? देखिए ई वाला जो भाग था क्या था? वो सेरिब्रम ही था। सबसे बड़का वाला भाग क्या था? सेरिब्रम ही था। अब देखिए सेरिब्रम जो क्या होता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। यानी कि जितना भी हम लोग बुद्धि वाला बात करें, ठीक है, बुद्धि, और बाद या फिर चतुराई की बात करें, या फिर जितना भी चीज हम लोग याद रखते हैं, ठीक है, या फिर अन्य चीज, हम किसी भी चीज को कितना समझ सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को कितना समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे दिमाग में कितना चीज क्रिएटिविटी आ सकता है, वो सब क्या संभालता है? सेरिब्रम। यानी कि हमको पुरनका कत्ते बात याद है, समझ गए ना? आज से करोड़ों साल पहले हम क्या करके आए तो वो सब याद है। तो हमारा सेरिब्रम क्या है? बहुत है मजबूत है, समझ गए ना? मान लीजिए कोनो चीज बोला करे ले कि मतलब कि केना होते हैं, ठीक है, कैसे कोई क्वेश्चन बनेगा, कैसे डील करेंगे, आप पट देख बता दिए उसको, जिसका मतलब आपका सेरिब्रम क्या है? एक्टिव है, ज्यादा तेज है, ठीक है ना? चतुराई मतलब आप किसी भी चीज को कितना चपलता के साथ कर सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से कर सकते हैं, वो चतुराई होगा। आप किस चीज को कितना याद रख सकते हैं, कितना चीज को समझ सकते हैं, ये किसके पास राइट्स होता है? सेरिब्रम। यानी कि बुद्धि चतुराई नहीं कहते आईक्यू टेस्ट ले छियो, वो जो आईक्यू पाईक्यू है केरा में सब सेरिब्रम का ही पार्ट है, ठीक है ना, कि कितना आप बुद्धि लगा सकते हैं, वो सब किसके पास राइट्स है? सेरिब्रम का। अब बात करते हैं थैलेमस की। थैलेमस क्या करता है कि बाह्य आघात के बारे में बताता है। बाह्य आघात अभी क्या होता है बताते हैं। आघात, देखिए बाह्य आघात मतलब ई, आपको कोई झिक चाट मारा तो बाहर से दर्द हुआ, बाहर से दर्द, तो वो क्या बताएगा? थैलेमस। आपको मच्छर काटा
बाह्य चुभाया, क्या बताएगा? थैलेमस बताएगा। आपको हम गरम तवा पर बैठा देंगे, ठीक है ना, गरम तवा पर बैठा देंगे तो गरम लग रहा है जी, वो कौन बताएगा? थैलेमस। हम जैसे अभी ठंडी का दिन आ रहा है तो हमको ठंडी लगेगा, बाह्य कारण तापमान कारण ठंडी लगेगा, कौन बताएगा? थैलेमस। गर्मी के दिन में गर्मी लगता है, कौन बताता है? थैलेमस। समझ गए? नहीं, बाहरी चीज जितना हो रहा है, ठीक है ना, आपको कोई कलम भोंक रहा है, समझ गए ना, ये क्या बताएगा? थैलेमस। समझ गए? किसको पता चलता है? थैलेमस के द्वारा पता चलता है, यानी कि बाहरी जितना भी क्रियाविधि हो रहा है, क्या बताएगा? थैलेमस बताएगा। कोई दिक्कत? एकरा मतलब बाहरी दर्द, समझ गए? बाहर से आपको कोई दर्द दे रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए बाहर से कोई थप्पड़ मार रहा है, आपके कपार पे ईंटा बजा रहा है, आपके पैर चुड़ रहा है, वो सब क्या बताएगा? थैलेमस बताएगा। थैलेमस के बारे में समझ गए? बाह्याघात क्या होता है? अब देखिए हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है? आंतरिक चीज के बारे में बताता है। आंतरिक, ठीक है, आंतरिक चीज। अब देखिए आंतरिक चीज कौन सी? यानी कि अंदर में आपको मतलब कोई दर्द, जैसे आपका पेट दर्द कर रहा है, वो बाहरी कारण कर रहा है, वो अंदर में कर रहा है ना, तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, आपका माथा दर्द कर रहा है, ठीक है, क्या बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा, ठीक है ना। उसके बाद या फिर मान लीजिए आपको क्या हो रहा है कि मतलब कि जैसे पूरा किसी पर गुस्सा आ रहा है, कौन बताएगा? कोई बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, मतलब कि जितना भी आंतरिक चीज होता है, ठीक है, कि केकरो पर बहुत ज्यादा क्या आता है? दया आ रहा है, आहा हा ओ बच्चा कहते हैं नाजुक बच्चा है, वो क्या करता है? वो सब भावना कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा आता है। देखिए यह हाइपोथैलेमस आगे ये क्या करता है कि प्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं ना, मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना, ग्रंथि जो बोलते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? यही हाइपोथैलेमस ही करता है। यानी कि किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी से प्यार मोहब्बत हो रहा है, या फिर मान लीजिए कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, ठीक है ना, किसी को गलिया रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो अंदर से भावना आ रहा है वो कहो कोई क्या कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। समझ गए ना? हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत नहीं ना। मान लीजिए जैसे कि क्या कहता है कि अंदर का दर्द पता नहीं चलता है ना, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, किसी का दिल टूट गया, दिल में दर्द है, तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। उसको इसी द्वारा फील होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा ही, कि हमारा दिल क्या हो चुका है? टूट चुका है, उदास रहता है, समझ गए ना, बहुत कष्ट होता है, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। वो किस पे कंट्रोल हो जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल करके रखो। यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो बोलता है कि हाइपोथैलेमस में डेडी बढ़ गया, समझ गए ना, यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी प्यार आ रहा है, मतलब जितना भी भावना फीलिंग्स वाला चीज है, सब पर कंट्रोल करने रहता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल में है, मतलब सब कुछ कंट्रोल में है, समझ गए ना। हाइपोथैलेमस बहुत खतरनाक चीज है, समझ गए ना। इस यह हाइपोथैलेमस के चक्कर में सब कुछ थोड़ा जाता है, बुझ गए ना। यह हाइपोथैलेमस के चक्कर में, ये हाइपोथैलेमस का क्या सबसे मेन चीज था? भावना ही है ना इंसान के लाइफ में। भावना ने रात कोई कुछ चीज है? कुछ नहीं, वो तो ऐसे कोई वस्तु बन गया बस, समझ गए ना। हाँ, तो सबसे बड़का अहम रोल कौन निभाता है? हाइपोथैलेमस। यदि हाइपोथैलेमस आपके कंट्रोल में है तो आप कंट्रोल में है, ना है तो गेली, समझ गए। मान लीजिए हाइपोथैलेमस के चक्कर में, ठीक है ना, मान लीजिए ज्यादा एक्टिव हो गया, ठीक है, आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जाके कुटवा दिया, लीजिए हो गया सुहा, समझ गए। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या करना है? कंट्रोल में रखना है, समझ गए ना। कोई दिक्कत? हाँ, तो अब देखिए फिर ऐसे समझते हैं। सेरिबेलम बुद्धि उद्धि वाला कौन क्या करेगा? चतुराई, याद रखना, किरो याद रखना, कितना देर तक याद रख सकते हैं, क्या चीज? सेरिबेलम। उसके थैलेमस बाह्य आघात, आपको कोई बाहर से भला मार रहा है, कलम चुबा रहा है, दांत काट रहा है, ठीक है, ये सब के थैलेमस। आपको अंदर से कोई चीज फील हो रहा है तो क्या चीज? जैसे भूख लग रहा है, ठीक है, भूख लग रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, ठीक है, ये सब क्या कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस करता है। आपको भीतर से पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, आपके टांगरी दर्द कर रहा है, ठीक है, आपका नाक दर्द कर रहा है, कुछ भी दर्द कर सकता है, तो क्या? हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत? अब अति बाह्य बता में आपको गर्मी लग रहा है, कैसे? थैलेमस, ठीक है ना, मतलब गर्मी लग रहा है, ठंडी लग तो बाह्य कारक है ना, तो क्या चीज? थैलेमस। एकरा में कोई दिक्कत? अग्र मस्तिष्क की भाग ले, खत्म भाग ले। मध्य मस्तिष्क के बारे में आप समझते। देखिए मध्य मस्तिष्क को भी है ना क्या कहते हैं, दो भाग में बांट दिया गया है, ठीक है, 2 या 3 भाग में इसको भी बांटे हैं। देखिए ये क्या होता है? मध्य मस्तिष्क जो होता है ना, एक में होता है कार्पोरा। क्या होता है? कार्पोरा, ठीक है, कार्पोरा होता है इसमें। और एकरे में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मेरुरज्जु के बारे में। किसके बारे में? मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें होता है करकंज बोलते हैं
सेरिब्रेल होता है, ठीक है, कार्पोरा। देखिए मध्य मस्तिष्क का मेनली काम क्या होता है वो हम समझते हैं। इसमें देखिए दो भाग है, एगो कार्पोरा एगो मेरुरज्जु, ठीक है। अब देखिए कार्पोरा जो होता है ना, एक काम होता है देखना और सुनना, सुनना, ठीक है, सुनना, सुनना, ये दोनों पर नियंत्रण क्या करता है, कार्पोरा, ठीक है ना। कौन नियंत्रित करता है, कार्पोरा। हम किसी को देख रहे हैं, ठीक है, हमको दिख रहा, ठीक है, या फिर हम आप लोग क्या बोल रहे हैं वो हम सुन पा रहे हैं, तो कौन उस पर नियंत्रित करे हुए है, कार्पोरा। ये कार्पोरा किसका भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है। अब मेरुरज्जु के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ये आगे बताए थे ना, 10% कौन क्या करता है दिमाग का, मेरुरज्जु करता है, ठीक है। ये जो मेरुरज्जु होता है ना, हम लोग का रीढ़ का जो हड्डी है एकरे अंदर में होता है, समझ गए ना, हाँ मेरुरज्जु। अब देखिए अगला है पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसमें देखिए समझते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। देखिए पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम, क्या होता है, बेलम, सेरिबेलम, और एक तो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, समझिए। अब देखिए सब एक बारे में हम समझते हैं, ठीक है। देखिए प्यार समझिएगा, पश्च मस्तिष्क का कौन भाग है वो समझना है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब जैसा कि आपको पता है पश्च मस्तिष्क तो एजा होता है ना, होता है, देखते होंगे बच्चा सब मार छाक चाटे जा मारे छे ना, हाँ नहीं मारना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं मारना चाहिए अभी समझेंगे। देखिए ये जो सेरिबेलम होता है ना, हमारे बॉडी पर जो क्या कहते हैं ऐच्छिक पेशी है, जिसपे हमारा कंट्रोल है, ठीक है ना। जैसे हम हाथ हेना हेना कर रहे हैं ना बहुत मन से, ये किसके सहायता से, सेरिबेलम इस पे कंट्रोल कर ले है, ठीक है ना, जिस पर हमारा कंट्रोल है, ठीक है ना। जैसे मान लिया हमारा कलेजा धड़क रहा है ना, धड़क रहा है, अब बात इसको चाहेंगे कि नहीं जोर जोर धड़के लगे, धड़का लगता है नहीं नहीं, अगर आप हमारा कंट्रोल नहीं है तो अगर आप सेरिबेलम कंट्रोल नहीं कर ले, ठीक है, हाँ, जिस पर मेरा खुद का कंट्रोल, जैसे उंगली पर है, इस पर है, मेरा बाजू पर है ना है। अब मान लीजिए जैसे हमारा होता है तभी एना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं, मुंह पर है, समझ गए ना, उंगली पर है या फिर पैर पर है, मतलब जो चीज हम खुद कर सकते हैं, ऐच्छिक पेशी हमारे पास जो एक्टिव है, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपना मन से, मान लीजिए आपको एक चाट मार रहे हैं तो जिस पर मेरा कंट्रोल है क्या कर रहा है, सेरिबेलम, ठीक है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, जितना कुछ काम कर रहे हैं जिस पर मेरा अधिक होती है क्या कहते हैं कंट्रोल है, वो सेरिबेलम करता है। देखिए सारे व्यक्ति क्या होता है जो शराब पीता है ना, इसका एक कंट्रोल हट जाता है, समझ गए, इससे क्या होता है सेरिबेलम पर से कंट्रोल हट जाता है, बुझ गए। अब एकरा पर से कंट्रोल हट गया है, ठीक है, पूरे ना हटता, पूरे हटते तो बहुत गलत जीते हुए, ठीक है ना, मतलब क्या होता है कुछ हद तक हट जाता है, तब दिखेगा वो बोलेगा एन एन हो जाएगा, मान लीजिए किरो मारेगा एना करके एना, हाँ हाँ, जब तक वो क्या रहता है नशा में रखता है तब तक ये क्या रहता है सेरिबेलम उसका डिस्टर्ब रहता है। अब मान लीजिए देखिएगा वो पकड़ेगा, वो कहता है 4 गो छे ना, पकड़ता पकड़े नहीं करता है, तो उसका क्या होता है कि मतलब खो जाता है, समझ गए ना, वो खत्म हो जाता है, उसका अति खत्म हो जाता है, समझ गए, उस पर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। इसलिए क्या तो लड़खड़ाया लड़खड़ाया बोलता है, बुझ गए, डांस कर करके बोलता है, किसके कारण, सेरिबेलम के, यानी कि हमारा जो ऐच्छिक पेशी होता है जिस पर हमारा अधिकार होता है, एक ऐच्छिक पेशी, ठीक है, ऐच्छिक को लिखना है बताएं, ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी जो होता है ना, यानी जितना भी हम लोग ऐच्छिक पेशी बुझे के किसको बोलते हैं हम, ऐच्छिक पेशी, जिस पर हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको ही बोलते हैं ऐच्छिक पेशी, ठीक है। उस पर किसका अधिक राइट्स होता है, सेरिबेलम का होता है, ठीक है ना, मतलब हमारे बॉडी पर चलने फिरने टहलने बुलने मारने जैसे कुछ भी करें इस पर। अब देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, मतलब अधिकार है बट उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हम अपना मन से उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे करेजा धड़कन चाहेंगे अभी तुरंत बढ़ जाते हैं, तो बढ़ते रहे बढ़ता है नहीं बढ़ते, तो ये क्या करता है, यानी अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी पर कौन कंट्रोल किया हुआ है, मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसे हम चाहेंगे कि अभी हमारे तुरंत खाना पच जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने अनुसार चलेगा, ठीक है, उस पर हमारा कोई अथी है नहीं है, उस पर हमारा कोई अथी नहीं, क्या कहते कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब याद हमको आ गया, इसमें क्या छूटा था, चलिए बढ़िया है, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, उसका नाम होता है सेरिब्रेल, ठीक है, सेरिब्रेल नाम होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे बॉडी में जो क्या होता है कि अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे हमारा आंख ऑटोमेटिक झपक रहा है,
झपक रहा है ना, तो इस पर कौन होती कंट्रोल के, सेरिबेलम का होता है, समझ गए ना। यानी कि जिस पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि देखिए जैसे छींक आना, छींक आता है ना आप लोग को, ठीक, आप चाहिएगा अभी तुरंत छींक आता है, उसमें मतलब नोक मोक दाग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से आता है हमारे पास, ठीक है, जैसे हाफ ही उफी लेते हैं ना। यानी कि जितना भी मान लीजिए क्या होता है कि मतलब इसमें भी अनैच्छिक क्रिया होता है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया, हाँ अनैच्छिक क्रिया जो होता है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया। अब देखिए अनैच्छिक क्रिया वह हुआ मतलब जैसे हाफ ही लेना हो गया, जैसे हाफ रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए क्या कर रहे हैं, या फिर जैसे हमारा छींक आ रहा है, उल्टी आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए हमारा आंख का पुतली, तो अपन मुंह से हम बंद करके रख सकते हैं, लेकिन आप कभी जानबूझ के किए हैं कि ना अब हमारा आंख पर नहीं झपकते, उजाय पाई किए जीते कितना देर तक तो खोल के रख भी ऑटोमेटिक हो जाता है, हाँ, तो वही सब चीज, ठीक है ना, किसी के सेरिब्रेल का काम होता है, ठीक है। अब देखिए यह है हमारा प्यारा सा मस्तिष्क, अभी मेरे रज्जू चाचा के पास नहीं गए हैं, ठीक है, अभी एक पास जाएंगे। देखिए हमारे क्या होता है कि मस्तिष्क से 12 जोड़ी नस निकलता है, क्या वो हमारे दिमाग से कितना जोड़ी नस निकलता है, 12 जोड़ी, और मेरे रज्जू से जो निकलता है, इससे निकलता है 31 जोड़ी, कितना निकलता है, 31 जोड़ी नस निकलता है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या कहते हैं मस्तिष्क का, यानी यूं कहें तो हमारे बॉडी का मेन ब्रांच मस्तिष्क होता है, और उसका 10% कार्यभार के संभालने रहता है, मेरुरज्जु संभालने रहता है, ठीक है। तो इतना हम किसी को कोई कष्ट तकलीफ समस्या दुविधा नहीं है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखिए हाइपोथैलेमस जितने कंट्रोल में रहेगा उतने बढ़िया है, ठीक है। और सेरिब्रम को बढ़ाइए, ठीक है, देख लेते हैं कंच कौन है, ठीक है, जैसे बुद्धि उद्धि चतुराई याद रखना है कि ठीक है, खदाम घोटा दिया है तो कुछ भी याद कर लिया तो कंची, सेरिब्रम का काम है। उसके बाद थैलेमस, बाह्य जितना भी, जैसे उनको गर्मी लग रहा है, ठीक है, तो कौन फील करवा रहा है, थैलेमस। कोई मान लीजिए उन्हें से आकर मतलब बुआ पे लोग काट लिया, नोच रहे हैं हम लोग, तो क्या काम करा है, थैलेमस उस टाइम काम करेगा, समझ गए ना। हाँ, मान लीजिए जैसे क्या करेगा, ऊपर से आप अभी बैठे हैं ऊपर पर से पंखा गिर जाएगा, चोट लगेगा ना, हाँ क्या बताएगा, थैलेमस बताएगा, नहीं बाहरी आघात देते। अब आंतरिक में आ जाते हैं, मतलब कि थैलेमस क्या करता है, आंतरिक अंदर वाला जितने पीड़ा कष्ट तक तकलीफ समस्या दुविधा श्रद्धा, ठीक है, फीलिंग्स जितना है सबके करता है हाइपोथैलेमस। दुख हो गेले, मतलब गुस्सा हो गेले, प्यार आ गेले, ठीक है ना, मतलब ये आंतरिक भावना होइ छै, थैलेमस सॉरी हाइपोथैलेमस। अब देखिए मध्य मस्तिष्क में आते हैं, अग्र मस्तिष्क का काम इतना था, अब मध्य मस्तिष्क में कॉर्पेरा होता है, कॉर्पेरा जो क्या करता है कि हमारे देखने और सुनने की क्रिया क्या करता है, वो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना, कि केने देखना है केने नहीं देखना है। देखते होंगे मतलब कभी कभी क्या होता है, मतलब कि एक बार पर लग ले डंटा, ठीक है, अब मिले इनको मध्य मस्तिष्क में दिक्कत भेल है, तो क्या होता है कि हम सही से देख नहीं पाते हैं किसी चीज को, ठीक है ना, हो जाता है आंख में जैसे धुंधलापन लगने लगता है ना, और मान लीजिए सही सुनाई नहीं पड़ता है कोई भी चीज, ठीक है। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हम जा रहे दोसर को लग तो हमारा देख लेके, लेकिन ओकरा देखबे नहीं करते, होता है आपके साथ में कभी हुआ है, ठीक है ना, आपको लगेगा कि आगे वाला हमको देख लिया है, उससे पूछेगा ना, आप उसको देखे हैं, बट वो आपके इधर मुंडियो घुराया, आपके इधर नजरो गया, लेकिन वो देखा नहीं आपको, क्यों, क्योंकि उसका आप पे ध्यान ही नहीं था, समझ गए। तो उस समय उसका जो कॉर्पेरा था किसी और जगह बिजी था, समझ गए ना, इसलिए वो आपको देखे नहीं पाया, ठीक है। भले आपको लगेगा कि नहीं वो देखल के हमरा, गलत है आप, समझ गए। कभी कभी नहीं होता, वो नहीं देख पाता, कभी कभी चीज मान लीजिए जैसे हम क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, उधर से की होगा कि मतलब कि कोई चिल्ले बो करा था, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, भले लाउडली आवाज आया था, ठीक है ना, लेकिन आप उस चीज पर ध्यान ही नहीं था, समझ गए ना। हाँ, तो इसलिए वो क्या कर पाए, सुन नहीं पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए रात में सही से नींद नहीं पूरा हुआ, तब सोइएगा, सही बात है ना, सोइएगा, क्लासों में आदमी सो जाता है, नहीं सोता है, हाँ, तो बस वह वाला बात बुझ गए ना। तो वो कॉर्पेरा करता है, समझ गए, देखने और सुनने किसका होता है, राइट्स कॉर्पेरा का होता है। अब देखिए सेरिब्रेल की बात बताए, जैसे छींक आना हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उल्टी आना हो गया, या फिर मान लीजिए क्या होता है कि और जितना भी प्रकार का अनेक क्रियाएं होती हैं, आंख का झपकना जो होता है, किसको कौन नियंत्रित करे है, हाँ सेरिब्रेल है। उसके बाद मेरुरज्जु के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखिए सेरिबेलम हमारे ऐच्छिक पेशी जो है, जिस पर हम लोग का क्या अधिकार है, मतलब खुद उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मेरी हाथ हो गया, ठीक है, उंगली हो गया, पैर हो गया, ठीक है, या फिर चलने का तरीका हो गया, जिस पर हम का क्या पूरा कंट्रोल है, ठीक है ना, तो वही हो गया सेरिबेलम, उसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम। उसका मतलब क्या करता है, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा हृदय धड़क रहा है, पाचन हो रहा है, समझ गए ना, क्या हो रहा है, मतलब कि डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उत्सर्जन हो रहा है ना सब कुछ, तो उस पर हम लोग का कंट्रोल है नहीं, तो वो कौन करता है, मतलब गेटा करता है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ था हमारा प्यारा सा छोट मोट ये क्या चीज है, मस्तिष्क था। अब तनिक मेरुरज्जु समझते हैं, ठीक, ये मेरुरज्जु क्या करता है, जब ये बिजी है,
कहीं और भी है। मान लीजिए हम क्या करे हुए हैं कि मान लीजिए जैसे हम बैठ गए हैं मेला में, ठीक है, मेला में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम केवल देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा पूरा फोकस उधरे है, उसी के देखे पर, ठीक है। मान लीजिए कोनो अच्छा सा मूर्ति जा रहा है, उसी को हम देख रहे हैं, ठीक है, मेला में। अब देखिए हो सकता है उन्हें से मेरा कोई फ्रेंड आया और मतलब कि हमको ऐसे ठोका, तो क्या हो जाएंगे, पूरा हम डर जाएंगे, डर जाएंगे। मतलब कि वो दिमाग ही नहीं लगा पाता है कि मतलब कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन था नहीं था, समझ गए ना क्या हुआ, तो पूरा बॉडी क्या हो जाता है, पूरा वाइब्रेट हो जाता है ना। तो तोरा तुम्हारा मेरा हम लोग का माइंड तुरंत कहाँ चल जाता है, मतलब इसके पास ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए की होले, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से। तो देखिए यदि नॉर्मल अवस्था में रहे, यदि हमको कोई छुएगा, ठीक है, छुआ तो हमको आराम से हाँ कुछ हुआ, ठीक है, शांति देखते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन हम जब क्या उस स्थिति में होते हैं तो पूरा किसके पास रहता है, ये क्या करता है, ये नहीं संभाल पाता है की होते की करे, ये एक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है ना, ये एक्शन नहीं कर पाता है, आखिर करना क्या है, समझ गए। जितना भी एक्शन करवाने वाला इसी के पास है। मान लीजिए जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी नर्व के बारे में, ठीक है ना, सेंस करने के बारे में कि मच्छर बैठले कितना जोर से मारवे या फिर कुछ कितना जोर से मारवे, ठीक है, वो सब चीज होता है इसमें, ठीक है। तो वो भी चीज तो उस सब पर इसी का अधिकार होता है, समझ गए ना। मान लीजिए जैसा कभी कभी होता है जैसे हम लोग का ध्यान कहीं और है, ठीक है, जा रहे हैं मतलब कि मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, अब हमको क्या करना है, बाल्टी उठाना है, ठीक है। अच्छा अभी कभी ऐसा हुआ है, मान लीजिए कि खाली बाल्टी था, ठीक है, उठाए लेकर के जा रहे बतिया रहे, जा रहे रख दिए, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ कि मतलब कि कोई हटा दिया उसको, ठीक है, हटा दिया बाल्टी, अब उसमें पानी भर दिया इसको, अब हम उतने हल्के जोर से उठाएंगे, समझ गए ना। तो लेकिन हम उठा ही नहीं पाते हैं, बेशक उसको फिर देखते तरीका भारी है, समझ गए ना, तब जोर से उठाते हैं, होता है ना। या फिर मान लीजिए जैसे कोई आदमी बैठल खराब जना भाषण दे रहे पीछे हम कुर्सी पर बैठल थे, ठीक है, कुर्सी को लिया हटाए, समझ गए। अब हमारे ध्यान करने है ओने है रहता है ना। अब देखिए ऐसे जैसे ही करते हैं, मतलब कि जैसे हमको नीचे कुछ नहीं मिलता है, सटाक से सेंस करता है, तब खटाक से हम देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। या फिर मान लीजिए पूरा भी नहीं हो पाए तो गिर जाते हैं, होता है ना। बस ये सब चीज क्या कर पाता है, यही मेरुरज्जु करता है, बुझ गए ना। ये सब कौन मेरुरज्जु का है, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु का छोट मोट यही कौन था, ज्यादा आप में है ना, वाला हम ज्यादा बोलेंगे ना। चाप यानी ये जो क्या होता है, अच्छा बताइए, जैसे हम यहाँ पर पीछा में बैठल हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि फिर भी हम सेंस कर पाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ चीज लग गया, तो हम है ना देख तो पाते नहीं है, लेकिन हमारा उंगली उसी जगह जाकर के होता रखा है कि नहीं रखा है कि ओ जे पड़ल छे, तो उंगली कौन छे नहीं छे, उंगली कौन आ, तो ई उंगली के केना पता चले कि आई जंगे रहे, मतलब कोई काट लेलके जंगा, उन्हें से ले मधुमक्खी काट लेलके। मधुमक्खी बहुत बहुत खतरनाक प्राणी होता है, जत्ते इसका नाम में मधु मीठा है उतने ज्यादा तीखा दर्द भी देता है, समझ गए। इसलिए कहते हैं नाम पर मत जाइए, नाम है मधुमक्खी और दर्द इतना बड़ा देती है कि बता नहीं सकते हैं, समझ गए ना। अरे सबको काटा होता है, उनको पता है, इतना शुभ ओकेजन पर काटा था कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मेरा फोन आया था, समझ गए ना, मतलब कि हमारे हाथ में डब्बा था ही, ठीक है, जस्ट मतलब कि घर लेकर के जाइए रहे थे कि मतलब कि ओपन करेंगे, ठीक है, अनबॉक्स करेंगे उसको, फोन को निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसी कंची है। पता चला गली में घुसे होने सड़क से काट लिया यहीं पर, तेरी काल पूरा लड़ा दिया। बुझ गए न? उसके बाद खटाक से कचिया खुरपी घसना स्टार्ट, बहुत बहुत दर्द होता है, समझ गए ना। बताइए तब, जैसे इसलिए कहते नाम पर नहीं जाना चाहिए, बुझ गए ना। नाम रहता है खुशी गम देकर चल जाती है, समझ गए ना, कुछ भी हो जाता है, दुनिया है, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ अब देखिए हम समझते हैं प्रत्यावर्ती चाप के बारे में। ग्राही है, क्या है, ग्राही अंग। देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम समझेंगे, प्यार समझ में चलेगा। ग्राही ये सब क्या है, ओल झोल क्या है प्रत्यावर्ती चाप ना, ये कैसे काम करता है। देखिए ई कॉम कैसे करता है, सीधा समझते हैं। पहला है ग्राही अंग कि आखिरकार कोनो घटना हो कहाँ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ना बुल रहे हैं, टहल रहे हैं, होने से मच्छर प्यार समरकंधा पर बैठ गया है, उसका खून चूस रहा है, ठीक है, हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर बैठा, यहाँ पर क्या हो थी, मतलब कि बैठा हो, ठीक है, तो हो गया क्या चीज, ग्राही अंग। जहां पर बैठा वो क्या हो गया, ग्राही अंग। कोई भी कार्य मतलब कि कोई भी थी क्या होता है, कर्म के या फिर जो हो जाए थी घटनाएं आपके शरीर में हो रही, यहाँ पर बैठा हो, ये हो गया ग्राही अंग, संवेदना मार्ग। अब देखिए जैसे वो अपना लोल चुभाया हमारे बदन में, ठीक है, तो हमको क्या हुआ, फील हुआ, दर्द फील हुआ, तो वो संवेदना क्या, सेंस
संवेदना का इंग्लिश होता है सेंस, ठीक है। सेंस किया, उस सेंस पर ई क्या किया, फटाक से उसको कहाँ लग जाएगा, तंत्रिका केंद्र में लग जाएगा। अब ई इसको क्या करेगा, पकड़ा इस दर्द को, इसको सटाक से कहाँ लग जाएगा, तंत्रिका केंद्र में लग गया। अब तंत्रिका केंद्र बताएगा आखिर करना क्या है, ठीक है। ई जैसे बोला कि अब ये प्रेरक मार्ग तंत्रिका केंद्र पहुंचा, ये बुझ गया कि मक्खर था, ठीक है। अब जैसे बुझ गया मक्खर था, ये बोलेगा कि जाकर मार, किसको बोल देगा, प्रेरक मार्ग बोलेगा कि जाकर उसको क्या करना है, मारना है। मतलब कितना जोर से मारना है प्रेरक मार्ग डिसाइड करेगा। फोटोस क्या करेगा, पटाख मारेगा, समझ गए। ये क्या अविवाही अंग क्या करेगा, सटाक मारेगा, ठीक है। देखिए ये क्या ग्राही, मतलब पता चला दर्द हुआ, ग्राही अंग, ठीक है। हमको दर्द हुआ, फील हुआ, क्या बताया, संवेदना मार्ग। दर्द जो हुआ, कौन कारण दर्द हुआ, वो क्या बताया, तंत्रिका अंग, ठीक है। इसको पता चल गया कि मक्खर बैठा है तंत्रिका केंद्र को, ये क्या बोलेगा कि उतना जोर से मारे, सटाक से मार, ठीक है। ये क्या करेगा, बिना देरी सटाक से मारेगा, कितना जोर से मारना है, समझ गए ना। यानी अभिवाही अंग इफोर्टर्स है, क्या करता है कि मतलब कि इसको आदेश जे आया वो करेगा, ठीक है। इसको जे बुझाया वो करेगा। जैसे मान लीजिए कि पिछवा पर मान लीजिए कि गरम कोई चाय गिरा दिया, ठीक है। अब हमको ये संवेदना मार्ग लहर रहा है, ये बोला कि लहर रहा है, ऐसे ऐसे करो, तो सटाक से जाके मतलब कि उस वक्त दिमाग कुछ नहीं करेगा, ठीक है। एक तर कोई अथी नहीं रहता है, आप मतलब दिमाग लगाइए अथवा नहीं लगाइए, ये ऑटोमेटिक जाकर के ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देगा। उस वक्त कौन क्या करता है, यही इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती चाप कह लीजिए, या फिर इसको दूसर भाषा में इसको बोला जाता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, केंद्रीय नर्वस सिस्टम बोला जाता है, बुझ गए ना। हाँ, इसका काम ये होता है, मतलब सेंस का। जैसे मान लीजिए कि जना जा रहे हैं अचानक से क्या हो गया, चोट लग गया, चोट जैसे ही लगा हमारे अंगूठा में, ठीक है, सटाक से अंगूठा ऐसे कर लेते लगते हैं ना, कि मतलब कि क्या हो जाए कि दर्द डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फैल जाए, ठीक है। तो ये जो हम उठाने के बाद ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दे, ये हम दिमाग कर लेना है, अब चोट लग लेना हो, अब एना करे छी, ऐसा होता है ना। जैसे लगा फटाक से करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये सब इसी के द्वारा कंट्रोल होता है, समझ गए। ग्राही अंग की हुआ, जहां पर कोनो घटना हुआ वो ग्राही अंग हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोनो एक्सीडेंट का काम करते हैं, एक्सीडेंट हो गया है, वो स्पॉट हो गया ग्राही अंग। पुलिस क्या हुआ, उसको पकड़ के ले गया किसके पास, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में बैठा अधिकारी बताया कि इसको क्या करना है, जेल में भरना है, तो सटाक से क्या कर दिया, उसको जेल में भर दिया, समझ गए। तो वही बात है कि मान लीजिए स्पॉट अंग मतलब ग्राही अंग क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर मक्खरवा बैठा इस जगह, हो गया ग्राही अंग, इसमें चुभोया, ठीक है। हमको दर्द का महसूस हुआ, संवेदना मार्ग से संवेदन किया, लेकर किसके पास गया, तंत्रिका केंद्र के पास ले गया, ठीक है। वो नर्व के पास ले गया, नर्व क्या करा, बताया मक्खर बैठल छो, ठीक है, मक्खर बैठल छो, तो सटाक से की करेगा वो, और आज्ञा देगा ई होत के कि तू तैयार हो जा, ठीक है ना, कितना जोर से मारे, जितना जैसे प्रेरणा मार्ग आदेश दिया कि उतना जो सटाक से मारेगा, समझ गया ना, उतना कर देगा। अब मान लीजिए कोई क्या कर रहा है, आपको सुई चुभ रहा है, कलम भोग रहा है आपको, ठीक है, आप देख रहे ना कलम भोग रहा है, तो आप क्या करिएगा कि बताएगा कि नहीं हटा, समझ गए ना, मतलब कि भोग नहीं दे, ठीक है ना, तो मतलब कितना जोर से उसको हटाना है, ठीक है ना, वो आदेश देगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको क्या करे, चुट्टी काट देगा, ठीक है, तो पता चल गया चुट्टी काट लगे, सटाक से मारे, ठीक है ना, तो बिना सोचल, तो जब मारेगा हो जाएगा अभिवाही अंग, समझ गए ना। हाँ, जो आदेश दिया होगा तंत्रिका केंद्र, कैसन आदेश दिया हो गया जी प्रेरक मार्ग, वो की प्रेरित किया कि कैसन कौन काम करना है, बुझ गए ना। हाँ, तो बस यह था हम लोग का मस्तिष्क दिमाग, बुझ गए ना। आई होप कि बुझाए आया होगा, बुझ गए ना।